Viewers, welcome back to another pod vlog of Gumrah. So let's move towards our today's guest. So viewers, आज का टॉपिक बहुत कॉमन है जिस पे हम फैशन की बात करेंगे. So we have invited some fashion designers. So let's talk to them. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम How are you? Fine. ठीक है. So introduce yourself. My name is Nur Fatma. I'm the student of Fashion Design Department. Same Fatima का square. Nur Fatima. Noor Fatima and Fatima. ठीक है. तो आप fellows हैं, यूनिवर्सिटी fellows हैं दोनों. Fellow. So we like to learn what is definition of fashion. Fashion क्या है? Fashion is all about yourself. फैशन में कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि लाइक स्पेसिफिक डिजाइन्स नहीं है. इसमें डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिजाइन्स हैं और Lifestyle. ठीक है. अच्छा, हाउ टू बिकम अ फैशन डिजाइनर? अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है फैशन डिजाइनिंग तो उसके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट करने के लिए, या ये भी बाय बर्थ से होता है फैशन डिजाइनिंग? बस वैसे तो मोस्टली आप देखें हर घर में एक फैशन डिजाइनर जरूर होता है जो आपको बताता है कि नहीं ड्रेसिंग सेंस ये होनी चाहिए, ये पहने. बहुत कॉमन चीज है. लेकिन अगर किसी ने प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करना है, परस्यू करना है, तो फिर उसके लिए कौन से स्किल्स होने चाहिए उसके पास? आई थिंक सबसे पहली चीज अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जी. फैशन डिजाइन के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि लोग हमें इस सोसाइटी में बहुत डिग्रेड करते हैं. लाइक जैसे कि दर्जी है, तुम इस फील्ड में आई तो तुम इससे अच्छा किसी दर्जी के पास बैठ जाती, तुम ये सीख लेती, तुम घर में खुद सिलाई करती तो आहिस्ता आहिस्ता तुम हो जाती. तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है. फिर फैशन में स्किल्स की बात की जाए तो हमें ड्राइंग आनी चाहिए क्योंकि बेसिक्स जो हैं हमारे जो शुरू होते हैं सेमेस्टर्स उसमें हमें कलर्स थ्योरीज बताई जाती हैं. कलर्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें ड्राइंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्केचिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए. और दूसरा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बिल्कुल ऐसी ही बात है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. इसके अलावा जो स्केचिंग स्किल्स आपको बता सकती हैं क्योंकि आपने जब अपना कुछ डिज़ाइन बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप स्केच करके ही दिखाते हो कि क्या करना है, कि ये हमारा जो स्केच है वो उसका जो प्रोटोटाइप है वो किस तरह का होगा. तो उसके लिए सबसे पहले स्केचिंग. उसके अलावा आपको अपने कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने जो बनाया है वो बिल्कुल ठीक है और आप उसको कैरी भी कर सकते हैं. ड्रेसिंग सेंस के लिए आपको होना चाहिए कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो. जैसे कि आपको इस फील्ड में बहुत ईस्टर्न पहनना पड़ता है, वेस्टर्न वेयर करना पड़ता है, तो बहुत सी चीजें कैरी करना आना चाहिए इंसान को. वैसे तो फैशन तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है कि आप कोई अच्छा सा किसी भी चीज को कैरी कर लो, कंफर्टेबल हो आप. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है कि आप जब भी कोई चीज वेयर करते हो तो कंफर्टेबल होना इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. मतलब आप बता रही हैं कि कौन सा फैशन किस पे सूट करता है, जो उसके साथ कंफर्टेबल है उसको सूट. वो उस पर सूट कर. सही. अच्छा, डज फैशन डिजाइनर रिलेट विद द ग्राफिक डिजाइनिंग? मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा है. सॉफ्टवेयर आपको कितनी हेल्प करते हैं फैशन डिजाइनिंग में, और कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं? जैसे वेलकम है, डिजिटल एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग में यूज होता है. आप किस टाइप की डिजाइनिंग करते हैं? ब्राइडल वेयर, कैजुअल वेयर, किस टाइप की डिजाइनिंग? अभी तो हमारा स्टडी प्रोसेस है, तो हमें जो टास्क मिलता है हम उसके बारे में ही मतलब काम उसको उससे ही काम रिलेटेड करते हैं. ठीक है. जैसे कि अभी तक हमने जो है फोटोशॉप यूज किया है एल और हमने AL इलस्ट्रेटर यूज किया है. तो ये चीजें हमने अपनी इलस्ट्रेशन के लिए यूज की हैं जो हमें अभी प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं. तो वो हमारे फोटोशॉप से रिलेटेड थे या इलस्ट्रेटर से रिलेटेड थे. और अभी तक तो ये तो बहुत कॉमन सी एप्लीकेशंस हैं जो ग्राफिक डिजाइनर भी यूज करते हैं और हम भी यूज करते हैं. इसके अलावा कैनवा जो हम मूड बोर्ड और अपनी रिसर्च बोर्ड्स के लिए यूज करते हैं. इस तरह बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज करते हैं. इवन हम अगर काम करना चाहें तो हम अपने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से भी हम अपना रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बना लेते हैं. मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी कर दिया बहुत आज easy के कर फैशन दिया. डिजाइन. वही अगर हम मैनुअली काम फोटोशॉप किया जाए मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड बहुत टाइम टेकिंग होता है. और और ये कि इसलिए- रिसर्च करो और प्रिंट आउट्स निकलवाओ, उनको कट करो, पेस्ट करो, उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं ठीक तो. बट मॉडर्न में ये होता है कि आप
आपको अगर वो पिक्चर वहां पे ठीक नहीं लग रही तो आप उस इमेज को वहां से हटा के कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हो। फैशन डिजाइनर पहले उसको ड्रेप किया जाता है, एक पूरा आइडिया है प्रोसेस होता है तो एक। उसको सबसे पहले हम अपने आइडिया को स्केच करेंगे, उसके बाद हम उसको ड्रेप करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा ड्रेस की लुक कैसी आ रही है, या इसको कैसा होना चाहिए, इसकी फिटेड होना चाहिए या लूज होना चाहिए, कहाँ पे प्लीट्स आनी चाहिए। तो उसके बाद हम उसका पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न की कटिंग के बाद फिर हम अपना स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। और आई थिंक जो दर्जी है उनको कपड़ा दिया जाए और वो सीधा सीधा काट देते हैं, तो ये बहुत फर्क है। दर्जी को तो आप पीस भी देंगे तो वो जोड़ डाल के आपका ड्रेस बना देगा। अब डिजाइनर ड्रेसेस में ऐसे थोड़ी होता है। मतलब अब कहने का मतलब है कि थॉट प्रोसेस है आप लोगों का, कि बिल्कुल दर्जी उस प्रोसेस से नहीं गुजरता, नहीं आप नहीं सोचते गुजरता। हैं, डिजाइन बनाते हैं और वो आपको देते हैं, और वो डिजाइन बना के आपको देते हैं, एग्जैक्टली। मतलब थॉट प्रोसीजर वो नहीं करते। और डिफरेंस भी तो है ना, अगर आप एक दर्जी का ड्रेस देखें और एक डिजाइनर का ड्रेस देखें, सबसे पहले आपको उसका उसकी जो प्रेसिंग से ही पता चल जाएगा कि वो दर्जी की है या उसकी है। उसके बाद स्टिचेस सबसे इम्पोर्टेंट। फैशन डिजाइनर एक आर्टिस्ट फील्ड है, लेकिन जब भी हम फैशन आर्टिस्ट फील्ड की बात करते हैं तो हमारे जहन में ज्यादातर म्यूजिशियंस ही आते हैं। तो क्यों हम इतने बैकवर्ड्स हैं कि अगर आप देखें फैशन डिजाइनिंग सिर्फ और सिर्फ अभी इन है इस सोसाइटी में। अगर आप बैकवर्ड एरियाज में जाएं तो वहाँ पे आपको सिंगर्स मिल जाएंगे, लेकिन फैशन डिजाइनर्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि लोगों को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। लोग अगर अवेयरनेस बैक नहीं थी इतनी। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प की है अभी। तब ये सोशल मीडिया नहीं था, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। और दूसरा ये है कि हम इसमें अवेयरनेस इसलिए भी ज्यादा है कि लोगों ने अपने पेज बनाए हुए हैं, अपना काम दिखाते हैं लोग, वर्क दिखाते हैं अपना, और अपनी डेली रूटीन में फैशन न्यू ट्रेंड्स को। आप लोग क्या यूज करते हैं, कौन से आप एप्लीकेशन यूज करते हैं जहाँ पर आप लोग अपने फैशन जो भी आप करते हैं, ये जो डिजाइन करते हैं वो कहाँ पर आप शो करते हैं? जैसे आजकल इंस्टा भी है, और वैसे ऑनलाइन काफी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर, क्योंकि पहले ये नहीं थी अपॉर्चुनिटी, पहले ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन अभी आप सेल कर सकते हैं, काफी ज्यादा ऑनलाइन वेबसाइट दराज है जहाँ पे आज फैशन डिजाइनर आप वर्क कर सकते हैं। आप लोग कहाँ पर अपने जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी पब्लिसिटी करते हैं? हम तो क्योंकि अभी तो हमें टाइम नहीं मिलता अपने, क्योंकि हम अपनी स्टडी में इतना बिजी हैं, ये बहुत टाइम टेकिंग स्टडी है। तो अभी जो हम काम बनाते हैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। उसके अलावा तो और अगर करना हो तो उसके लिए प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड होता है। और और डिफरेंट जो है वो एड्स हैं, लाइक इंस्टाग्राम हमें बहुत हेल्प करता है, लिंक्डइन हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारी फील्ड से हर फील्ड से रिलेटेड लोग वहां पर हैं। मैं अपना वर्क जो है लिंक्डइन पे करती हूँ पोस्ट, कि वहाँ के लोग जो हैं वो देखते हैं, उनको इस चीज की सेंस है। अप्रिशिएट करते हैं लोग हाँ इसको? बहुत करते हैं, क्योंकि डिग्रेड भी करते हैं यूज ही बहुत। इसीलिए करती हूँ ना मैं, कि वहां पे डिग्रेड करने वाले लोग नहीं है, अभी उन तक ऐप गई ही नहीं है ना कि वो उसको इतना यूज करें। जैसे कि फेसबुक पे हर एक लेकिन हर किसी लोग की हैं। अपनी अपनी पसंद भी तो होती है। हाँ कुछ लोग आपकी डिजाइन को एग्जैक्टली पसंद एग्जैक्टली। करते हैं, कुछ लोग नहीं बट करते। फैशन डिजाइनिंग के फेयर्स क्या होते हैं, क्या ऐसी मुश्किलें हैं, क्या फेयर्स हैं आपको जो नजर आते हैं फ्यूचर में? इस फील्ड में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। लाइक आपका अगर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम है, इस फील्ड के बहुत से लोग हैं, बहुत लोग डिफरेंट तरह से इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, वो ये है कि इस फील्ड में कोई भी ये नहीं चाहता कि हम हमारे से ये आगे जाना चाहिए मतलब। लाइक अब हम कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है, और इसमें जो है स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है हमें। जैसे कि हमें अगर हम अपना एक डिजाइन है उसको हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो हमें उसकी मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, और प्रॉपर लोगों को इनकरेज करना, और बहुत सी चीजें जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे आप लोग? मतलब एक डर तो होता है ना, क्योंकि इतने ज्यादा फैशन डिजाइनर्स हैं पाकिस्तान में, आप अपना एक डिजाइन बनाते हैं तो आपके दिल में ये तो होता होगा ना कि ये कैसे, इसको हम कैसे पब्लिसिटी करेंगे इस डिजाइन की, ये कैसे सेल होगा, डिमांड में कैसे आएगा, अब फैशन तो ट्रेंड ये बहुत हमारा इजी कैसे? हो गया है। पहले था कि मतलब इस तरह का सीन था कि भाई कैसे करेंगे ये वो, लेकिन आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जो स्क्रॉलिंग ना करता हो मोबाइल पे। तो अगर आप अपना काम मीडिया पे अपलोड करते हो तो कोई ना कोई देखता जरूर है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा काम कोई नहीं देखेगा।
ज़रूर देखेंगे लोग, और जिनको पसंद आएगा वो बाय भी करेंगे, जिनको नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ब्रांड आपको कैसे अप्रोच करेंगे या वो करते हैं? वो तो अगर हम जैसे अपना काम, अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स साथ साथ अपलोड करते जाएं वेबसाइट्स पे, तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत, सीवी ही क्रिएट हो जाती है, तो उधर से वहाँ कर सकते अपॉर्चुनिटीज हैं। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिलती हमारी है, यूनिवर्सिटी टीचर की बहुत तरफ से भी मिलती अपॉर्चुनिटी है। दे रही है लाइक हमें। जैसे हमारे बहुत से एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे और डिफरेंट, हमारा ब्रांड है यूनिवर्सिटी हाँ, का खुद, जो और हमारा काम हम बनाते हैं उस वो प्लेटफॉर्म से। उस प्लेटफॉर्म से वो सेल भी हो रहा है। हमारी फैशन इंडस्ट्री कैसी है और न्यू टैलेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? फैशन इंडस्ट्री हम ये नहीं कह सकते बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल फैशन इंडस्ट्री में आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको, आप अपना काम दिखाओगे तो आपको पसंद कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप कुछ दिखा रहे हो तो उसकी जो रेप्लिका है फौरन बनेगा, तो इसलिए आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ता है इस फील्ड में। तो मेरे मुताबिक अगर ये जो फैशन फील्ड है तो बहुत डिफिकल्ट, बट इसमें आप अगर स्मार्टनेस है, आप क्लेवरनेस है, तो फिर बंदा सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई न्यू इन होता है एज अ फैशन डिजाइनर, तो एक्सेप्टेंस कैसी है इंडस्ट्री में? क्या उसको एक्सेप्ट करती हैं जो न्यू डिजाइनर्स हैं, या जो पुराने डिजाइनर्स को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। जो पुराने डिजाइनर्स हैं वो न्यू को कभी भी नहीं करते। जैसे कि नूर ने पहले बताया कि इस फील्ड में बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ता है आपको, बहुत क्लेवरनेस दिखानी पड़ती है आपको। लाइक अगर आप जाहिर है जो इतने एक्सपीरियंस बंदा है पहले से है, वो ये तो नहीं चाहेगा कि वो मेरी सीट पे आके बैठ जाए कोई न्यू, तो फ्रेशर कोई आके बैठ जाए। और ये होता है, ये हर फील्ड में होता है कि सीनियर और जूनियर्स में कंपैरिजन वो एक दूसरे में करते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम सीनियर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। न्यू अब जैसे न्यू जनरेशन है तो नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है ज्यादा, और लोग जो हैं वो और ज्यादा सीखने को चीजें मिल रही हैं। अब जो पहलों ने सीखा है वो उन्होंने अपने उस स्टडी लाइफ में सीखा है, वो और चीजें हैं। अब न्यू ट्रेंड्स हैं जो आज की स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी उस इरा के सीखा हुआ है और न्यू सीखा हुआ है सारा। तो मुझे लगता है कि उनका कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है, और हर एक को मौका देना चाहिए, हर एक को अपना काम दिखाने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ तो एक्सेप्टेंस, आपकी बात ठीक है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन जब कोई काम करता है तो लोग तो उसको अप्रिशिएट करते बात की जाए कि जो हमारी ऑडियंस है तो वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो तो आप लोगों की appreciate करते इंस्पिरेशन कौन है अगर आप डिजाइनर्स में देखें, पुराने में और नए में? कौन सी इंस्पिरेशन आई जो थिंक आप फॉलो करते हैं? मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मैंने अपनी फैशन की फील्ड में आने के बाद, इससे पहले तो इंस्पिरेशन कोई भी नहीं था। आने के बाद मैंने अपने टीचर जो कि डिजाइनर है, सर जीशान अली इरनान, उनको, वो मेरी इंस्पिरेशन है और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। कि मुझे लगता है कि उनमें इतनी वो नहीं है, लाइक चीज़ों को दिखाना, कुछ हो नहीं खुद में लेकिन दिखाना कि मैं बहुत हूँ। आई थिंक उस बंदे में बहुत वो बहुत बहुत कुछ है। हम्बलनेस बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत है। और उनमें बहुत इस फील्ड से रिलेटेड बहुत काम किया। कि आप उनसे, ये है कि आप कुछ, ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी नहीं सीख सकते, या हमने जिस भी बंदे को बताया कि वो हमारे टीचर है, उन्होंने हमें यही कहा है कि उनसे जितना हो सकता है सीखो। इवन कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, HSY के साथ काम किया है। लेकिन मैंने देखा है कि वो HSY को, या अगर पूरे कोई भी बंदा अगर काम कर लेता है ना HSY के साथ, हाँ, तो वो कहता है कि भाई मैं हूँ, हाँ, proudly लेकिन वो नहीं करता है। हाँ, लेकिन वो बहुत बहुत ही अच्छे थे। ये तो एक मिथ भी है कि फैशन डिजाइनर्स जो हैं एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है उनमें, Exactly, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, या ऐसा होता है कि ब्रांड बनने के बाद ही आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारी फील्ड में इतना जैसे लाइक आप देखेंगे कि ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत कहा जाता है हमारी। जैसे कि अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो हमारी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल जीरो थी, और अब की अगर देखी जाए तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बात कैसे करनी है, तो ये चीजें सारी सिखाई जाती है। और हमारी इंडस्ट्री ग्रूमिंग की जाती है हमारी। हाँ, ग्रूमिंग की जाती है।
और इंडस्ट्री के लोगों में से भी मिलना जुलना, और फिर जाहिर है जैसा इन्वायरमेंट हो बंदा उसको वैसे ही कर लेता है। तो अगर अदर डिपार्टमेंट्स का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इसी में होते हैं, अपना करियर बनाने से ज़्यादा उनको ये होता है कि हम यूनिवर्सिटी आए हैं, कैफे जाएंगे, उस लड़की को छेड़ेंगे, उसके पीछे जाएंगे। तो ये चीज़ें एटीट्यूड नहीं होता, वो कुछ ये भी रीजन है हाँ। कि हमारी फील्ड है वो इतनी बिजी फील्ड आप कह लें कि हम एमबीबीएस से भी जो एमबीबीएस का स्टूडेंट होगा ना वो भी रिलैक्स करेगा, लेकिन हम नहीं कर सकते वो इस तरह, क्योंकि हमारे में ये होता है कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट डिसाइड किया है तो उसके बाद हमारे लिए जो फैब्रिक जिससे हमने काम करना है उसको ढूंढना और उसके बारे में रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, करना और मार्केट्स में जाना, विजिट करना, उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग करना, वो एक पूरा प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। और अगर हम चल भी रहे होते हैं ना तो हम ये नहीं कि भाई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं जी, हम अपने काम माइंड में हैं और चल रहे हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये एटीट्यूड में चल रहा है, ये रीजन है। थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर दें कि जैसे आपने फैब्रिक की बात की, फैब्रिक टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आता है, टेक्सटाइल डिजाइनर बनाता है, तो उसको आप लोग कैसे चूज करते हैं? क्योंकि ये हम प्रोडक्ट में होता है ना कि हम बना क्या रहे हैं। लेकिन हमें स्टडी फैब्रिक के बारे में भी स्टडी करवाया जाता है, क्योंकि फैशन ऑल फील्ड्स को मिला के, सब फील्ड्स को मिला के एक फील्ड बनती है। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है, टेक्सटाइल भी आ जाती है, आर्किटेक्ट भी आ जाता है, इंटीरियर भी आ जाता है। फाउंडेशन में तो हमें सब करवाते हैं। जागले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बहुत प्यारी कोयले सी आवाज है आप लोगों की। मैं तो बस सिंगिंग में आ जाए।